दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी का दरोगा का एग्ज़ाम है, आप सभी को शुभकामनाएँ। जैसा कि आज हमारा जो प्रश्न है, आज दरोगा के एग्ज़ाम के शुभ अवसर पर मैं कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूँ और आने वाले समय में जो हो भी आपकी एग्ज़ाम होगी, अब लगातार लगभग मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को पर डे जो सुबह होगी, सुबह आपका करंट अफ़ेयर के साथ होगी और करंट अफ़ेयर सुबह सुबह में मैं दिन भर के जो भी समाचार होंगे, रात का समाचार होगी, उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको मैं बता दूँ। तो बिना देर किए हुए हम अपने डिस्कशंस की ओर बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह कहता है कि हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाई गई। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाई गई, तो इसका आंसर हमारा होगा 14 दिसंबर। ध्यान देंगे, 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाई जाती है, यानी 14 दिसंबर इसकी आंसर होगी। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला सबसे शीर्ष पर पूछ रहा है कि देश का कौन सा राज्य है ना, देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो अभी देखा जाए, यदि हम अभी नवंबर 2023 की रिपोर्टों को देखें तो अभी सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई यदि कोई प्राप्त किया तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, यानी इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा देखेंगे पीएफआरडीए के अभी अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक मतलब होता है टेम्पररी, एक टेम्पररी सदस्य किसको बनाया गया है। पीएफआरडीए जो होता है पेंशन से रिलेटेड होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का फुल फॉर्म होती है। ये 2013 में संस्था आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पीएफआरडीए का अंशकालिक सदस्य किसको बनाया गया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा परम सेन। क्या आंसर हो जाएंगे? परम सेन इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक चैनल में या पैनल में उन्हें शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपका होगा नितिन साहनी। क्या हो जाएंगे? नितिन साहनी इसका आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 खेला गया है। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये खेल कहाँ खेली गई। 2023 का जो एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप हुआ है 2023, एक कहाँ खेली गई, इसका जवाब हो जाएगा कुआलालंपुर। कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवा शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहा है और कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री है जो डोर स्टेप सेवा शुरू किए, इसका एक जवाब मात्र हो जाएगा हमारा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं डोर स्टेप सेवा को शुरू किए हैं। हाल में किस देश में चक्रवात जैस्पर, ध्यान देंगे, एक जैस्पर वहाँ पर चक्रवात आई थी और इस जैस्पर चक्रवात को हजारों लोगों ने प्रभावित हो गया है। तो ये आया था आपको कनाडा में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी चक्रवात आई थी जैस्पर, जिस तरह से इंडिया में भी मिचोंग आया था, याद होगा आप लोगों को, इंडिया में मिचोंग आया था, है ना। तो अभी इंडिया में मिचोंग आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जैस्पर आया था। हाल में 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट्स लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इकलौते भारतीय खिलाड़ी, इसका जवाब हो जाएगा शुभनम गिल। आंसर क्या हो गया? शुभनम गिल इसका आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूक्रेन। इसका जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, यानी फ्रांस में तिरुवल्लुवर का भी मूर्ति लगाई गई है। हाल में जारी मस्सर के 2023 देखेंगे, एक रिपोर्ट आई है मस्सर 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर भारत का शहर का नाम पूछ रहा है। तो इसमें मस्सर 2023 की यदि गुणवत्ता की बात करेंगे, क्वालिटेटिव लिवलीहुड की बात करें, तो इसमें भारत का पहला स्थान या सर्वोच्च स्थान जो है वो हैदराबाद का है। किसका हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। हाल में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में, ध्यान देंगे, सभी जिलों में कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। प्रश्न है कि भारत के कौन से ऐसा राज्य की सरकार होगी जहां पर एक घोषणा की गई कि उस राज्य में जितने भी जिला हैं वहां पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार जो है एक घोषणा की है कि हर जिला में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा। वहीं देखा जाए कि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि जो बीसीसीआई की तरफ से क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड की घोषणा की गई है। तो अब प्रश्न होता है कि हमारा अर्जुन अवार्ड यह किसको दिया जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद शमी। जवाब क्या हो जाएंगे? मोहम्मद शमी को इसका अवार्ड दिया जाएगा। हाल ही में सेवियर माइकली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान देंगे, जेवियर माइकली व्यक्ति का नाम है। तो एक जेवियर माइकली व्यक्ति हैं जो किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या राष्ट्रपति का उन्होंने शपथ लिया है।
तो इसकी जवाब हम ले लेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो हैं जेवियर माइली जो हैं अभी नए राष्ट्रपति वहाँ पर बने हैं। वहीं 14वां क्वेश्चन है, आई थिंक लगता है कि आज का हमारा लास्ट सेशन का क्वेश्चन होगा। तो इसमें है कि गद्दाम प्रसाद, नाम देखेंगे गद्दाम प्रसाद, भारत के किस राज्य के नया विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? गद्दाम प्रसाद ये बने हैं आपको तेलंगाना के। तेलंगाना राज्य में भी अभी नया सरकार बनी है और वहाँ के जो विधानसभा है उसका जो नया अध्यक्ष बने हैं वो गद्दाम प्रसाद जी बने हैं। तो मुझे दोस्त लगता है कि आप लोगों को कैसा लगा, कितना मज़ा आई, आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जितना हो सके आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ करें, क्योंकि आपसे मेरी बस यही एक्सपेक्टेशन होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन फुल होती है और हम इस तरह से लगातार पर डे आने वाले दिनों में आपको करंट अफेयर से हम अवगत सुबह सुबह कराऊंगा। रोज़ की तरह मैं आपको 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा करंट अफेयर, जो आपके एग्ज़ाम में एक रामबाण की तरह काम करेगा। फिर मिलेंगे इसी पर, इसी चैनल पर। नमस्कार।